हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी और मैं आपकी होस्ट नीतू। आज आप लोगों को टैली प्राइम में जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। बेसिकली जर्नल एंट्रीज के अंदर हम कुछ वाउचर्स क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं, रिसिप्ट वाउचर होता है, कॉन्ट्रा वाउचर होता है, जर्नल वाउचर होता है। तो कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ वाउचर्स जो जर्नल एंट्रीज में हमें बहुत हेल्प करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। डे टू डे ट्रांजैक्शन में जो भी एक्टिविटीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। जैसे कि आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट करेंगे, या अगर आपने कुछ बेचा है तो आप उसको पैसा रिसीव करोगे। तो सेल और परचेज तो हमने कई बार देखा है। इसी तरीके से जब हम पेमेंट लेते हैं या देते हैं तो हम वो पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में बनाते हैं। प्लस इसके साथ कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की होती हैं, तो वो कॉन्ट्रा वाउचर के साथ रिलेट करती हैं। तो कुछ यही वाउचर्स आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में पहुंच चुकी हूँ। ये आपका टैली प्राइम का विंडो है जिसमें आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर्स नजर आएंगे ट्रांजैक्शन में। तो मैंने वाउचर्स पे क्लिक कर दिया। वाउचर्स पे क्लिक करने पर पहला जो वाउचर आपको नजर आ रहा है वो पेमेंट का वाउचर है। एंड अगर आपको किसी भी वाउचर को पिक करना है तो राइट हैंड साइड जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन के अंदर सारे वाउचर्स की शॉर्टकट विद लिस्ट यहाँ पे दी गई है और आप इसको पिक कर सकते हैं। टैली के अंदर सारे वाउचर्स आपको यहाँ लिस्ट में मिलते थे, लेकिन अगर टैली प्राइम की बात करें तो कुछ वाउचर्स इन छोटे छोटे ड्रॉप डाउन्स में हाइड हो रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा, अगर कॉन्ट्रा के आगे छोटा सा एक पॉइंट है तो कॉन्ट्रा के साथ पेरोल वाउचर यहाँ रखा गया है। ऐसे ही अगर आप रिसिप्ट में जाएंगे तो रिसिप्ट मतलब यहाँ कुछ कीज हैं कैसे मेंशन किया गया है। जैसे F2, F1 तो हेल्प हो गया। F2 की जो जो शॉर्टकट कीज के साथ ऑप्शंस है वो आपको दिए गए हैं, चाहे वो सिर्फ सिंगल F2 हो या ऑल्ट के साथ F2 हो या कंट्रोल के साथ F2 हो। इसी तरीके से अगर हम F4 में जाएं या F3 में जाएं तो आप देख सकते हैं कि F4 में कॉन्ट्रा एंड पेरोल है। F4 कॉन्ट्रा का शॉर्टकट है। और ये जो डबल अंडरलाइन आप देख रहे हैं, लाइट बहुत लाइट नजर आ रहा है, ये F4 जो है कंट्रोल के साथ प्रेस होगा, तो वो चीज़ पेरोल वाउचर का शॉर्टकट है। और यहाँ आपको पेमेंट वाउचर का दिख जाएगा। फिलहाल हमारा पेमेंट वाउचर ऑप्शन हाइड हो रखा है क्योंकि फिलहाल वो हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर हाइड है। और ये है डेबिट नोट वाउचर और ये है आपका रिजेक्शन आउट। तो डेबिट नोट सिंगल अंडरलाइन के साथ F5 है तो ये ऑल्ट F5 चलेगा। और ये रिसिप्ट नोट सॉरी रिजेक्शन आउट जो वाउचर है वो कंट्रोल F5 के साथ चलेगा, इसीलिए उसके नीचे F5 के नीचे डबल अंडरलाइन। तो ये अलग अलग तरीके से आपको मेंशन किया गया। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर आपको कैसे बनाना है। पेमेंट वाउचर के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट, और यहाँ नंबर बता रहा है वाउचर के। तो आप जिस जिस कंपनी में आप यहाँ काम कर रहे हैं उस कंपनी में अभी तक आपने कितने पेमेंट वाउचर्स बना लिए हैं वो नंबर आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ आपको मिल रहा है कुछ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स। यहाँ कुछ लेजर्स हैं जिनको आप यहाँ पर्टिकुलर्स में यूज करने वाले हैं, डेबिट और आगे क्रेडिट में। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट यहाँ नहीं है जो आपको चाहिए तो आप यहाँ जाके क्रिएट भी कर सकते हो। शो मोर में जाके डिफरेंट ऑप्शंस भी आप इसके, अगर कुछ ऑप्शंस हाइड हैं या कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पे हाइड हैं तो शो मोर और शो लेस पे जाके आप वो चीज़ें देख सकते हैं। और न्यू अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करके भी न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की पेमेंट कर रही हूँ। मान लीजिए कि मैं स्टेशनरी की या प्रिंटिंग की पेमेंट कर रही हूँ, तो प्रिंटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। तब मैं प्रिंटिंग टाइप कर रही हूँ तो यहाँ प्रिंटिंग ऑप्शन नहीं आ रहा और ये कह रहा है एरर है। क्योंकि अगर कुछ ऐसे अकाउंट्स को आप यहाँ टाइप कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है तो वो आपको एरर ही शो करेगा। तो आपको यहाँ जाना है क्रिएट पर और इस अकाउंट को क्रिएट पे क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट करना है जो कि हमारा यहाँ पे बनेगा प्रिंटिंग। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करा। और अगर हम प्रिंटिंग की बात करते हैं जो कि मैं प्रिंटिंग के लिए पे करूंगी, तो प्रिंटिंग इज अ एक्सपेंस। और यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं, दो टाइप के मेनली एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, सॉरी,
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और अदरवाइज इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और प्रिंटिंग हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ से पूछ जाएंगी। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, आप नीचे आइए, और कोई भी हमें जीएसटी वगैरह इस पे नहीं लगाना है फिलहाल। जीएसटी लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे स्टैट्यूटरी डिटेल्स दिए गए हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल ऑप्शन को यस कीजिए और यहाँ जीएसटी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रिंटिंग क्या है, सर्विस है या गुड्स है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ जीएसटी अप्लाई नहीं करना, तो मैं इसको सिर्फ पार्ट यहाँ पे अकाउंट का नाम और उसका ग्रुप डाल के इसको सेव कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसका करंट बैलेंस 0 है, क्योंकि अभी अभी हमने इस अकाउंट को क्रिएट किया लेजर को। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने का खर्चा है, मतलब प्रिंटिंग कितने का आप पेमेंट करने वाले हो। तो मान लीजिए मैं 3000 रुपीज का प्रिंटिंग की पेमेंट कर रही हूँ। एंटर करते ही यहाँ पर एक विंडो खुल गई है, ये कह रहा है कॉस्ट एलोकेशन फॉर प्रिंटिंग अप टू ₹3000। अब ये बता रहा है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट का मतलब जो होता है जो मूल्य जो आप खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर, वो कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए खर्च हो रहा है, किस पर खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें हमें कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को बताना पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए जो आप प्रिंटिंग कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांच को कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये प्रिंटिंग जो है मैं कर रही हूँ ब्रांच को, तो आप कॉस्ट कैटेगरी में यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी की जगह ब्रांच लेंगे, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाके ब्रांच क्रिएट कर दीजिए। ब्रांच क्रिएट करने पर ये हो गया हमारा ब्रांच जो है वो हमारी कॉस्ट कैटेगरी हो गई है। और ये कॉस्ट सेंटर बोल रहा है कौन से ब्रांच में, तो मैंने बोला मुंबई ब्रांच में। तो मुंबई ब्रांच में तो आप ब्रांच मुंबई इस तरीके से मेंशन करोगे। तो मुंबई भी यहाँ नहीं है, तो मैं जाके क्रिएट कर लूंगी इसको भी। तो सबसे पहले जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले कैटेगरी बोल रहा है, तो कैटेगरी में आप टाइप करेंगे ब्रांच, तो हम ऑलरेडी ब्रांच बना चुके थे वो लेना है। और सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे कि मुंबई ब्रांच जो है हमारा सेंटर है, जहां हमारा प्रिंटिंग का 3,000 रुपये एलोकेट हो रहा है। मतलब जो प्रिंटिंग का कॉस्ट हो रहा है वो ब्रांच मुंबई तक हो रहा है, ब्रांच मुंबई को हो रहा है या ब्रांच मुंबई के लिए हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। इसके अलावा क्रेडिट में डेबिट तो हमने मेंशन कर दिया। जब भी हम कुछ, आप लोगों को पता होगा जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो हमारे पास एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, टू एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे अकाउंट्स के, तो डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो आपने डेबिट तो हमारे पे बता दिया कि आपका खर्चा क्या है। ये अकॉर्डिंग टू रूल 3 चलता है, जिसमें हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस लेते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स लेते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमारा प्रिंटिंग जो है हमारा एक्सपेंस था। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रिंटिंग आप एक्सपेंस कर रहे हो, जो पेमेंट आप प्रिंटिंग की कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, वो चीज आपको क्रेडिट में बतानी पड़ेगी। आप कैश में कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज आप यहाँ बताओगे। मान लीजिए कि जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो मैं कैश में कर रही हूँ या पेटी कैश, एक अकाउंट होता है पेटी कैश। पेटी कैश तो छोटा मोटा खर्चे के लिए गले से अलग थोड़ा हम पैसा जो रख लेते हैं। लाइक मान लीजिए आपका लाखों में काम होता है, तो छोटे मोटे खर्चों के लिए जैसे चाय पानी हो गया, किसी चीज के लिए हो गया, तो वो थोड़ा बहुत पैसा 10, 12, 15, 20 हजार रुपए हम अलग से रखते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो वो हमारा पेटी कैश अकाउंट होता है। तो अगर मैं पेटी कैश अकाउंट की बात करती हूँ तो वो आप कैश में कर रहे हैं तो कैश लेंगे, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक लेंगे, पेटी कैश अकाउंट यूज करें तो पेटी कैश अकाउंट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से पेटी कैश अकाउंट यूज कर रही हूँ, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट मेरा नहीं है, तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ पेटी कैश। तो मैंने यहाँ पेटी कैश अकाउंट यूज कर लिया। और पेटी कैश अकाउंट जो है आपको कैश इन हैंड में लेना है, और आप इसको कैश इन हैंड में सेट करके सेव कर दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। और एक चीज और, जब हम यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट मेंशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं नीचे वार्निंग आ रही है, नेगेटिव कैश आ रहा है, 3,000 रुपये माइनस में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पेटी कैश अकाउंट हमने अभी अभी क्रिएट किया है, उसमें कोई भी बैलेंस हमने अब पहले से अपडेट नहीं किया था, इसीलिए 3,000 रुपये आपके माइनस में चल रहे हैं। जैसा होता है ना कि आपके खाते में पैसा नहीं है और फिर भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो वो नेगेटिव शो करेगा कि आपके अकाउंट में है नहीं, और आप फिर भी पेमेंट शो कर रहे हो तो वो माइनस में दिखाएगा पैसा। तो हमारी एंट्रीज तो सेव हो जाएंगी, बट आपको ये ध्यान रखना है लेजर्स आपको पहले से बना के रखना है, जिसमें आपको पहले से अकाउंट मेंटेन करके चलना है, तो ये नेगेटिव बैलेंस ऑप्शन नहीं आएगा।
ठीक है। और ये चीज मैं यहाँ खुद भी कर सकती हूँ, ऑनलाइन भी मैं इसका बैलेंस अपडेट कर सकती हूँ। पेटी कैश में जाके आपको कंट्रोल एंटर करना है और यहाँ नीचे जाकर इसका बैलेंस आता है। नीचे बिल्कुल बॉटम में आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉटम में आपको अमाउंट ओपनिंग बैलेंस बोलेगा, तो 20,000 रुपीज मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो वो चीज जो है आप इजीली इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अकाउंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये हमारा नेगेटिव नहीं आएगा और आप देख सकते हो बैलेंस हमारा बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। और बैलेंस में आप देख सकते हैं पेटी कैश पहले 3,000 रुपये रेड रेड आ रहा था क्योंकि नेगेटिव बैलेंस था। अब हमने पेटी कैश में 20,000 डाला था, जिसमें से 3,000 रुपये आप प्रिंटिंग के लिए पे कर रहे हो, तो लेफ्ट हमारा बैलेंस 17,000 रुपये शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और आप इस पेमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर आप कोई नरेशन डालना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई जर्नल एंट्री बना रहे होते हैं, हमें बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो अगर प्रिंटिंग के लिए कुछ आप मेंशन करना चाहते हो यहाँ पे कि भाई ये जो पेमेंट आप कर रहे हो किससे रिलेटेड है, क्या आप किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आप नरेशन लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। तो मैंने ये प्रिंटिंग का जो पेमेंट है वो मैंने कर दी है। इसी तरीके से एक रिसिप्ट का भी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कर रखा है, और अगर बिजनेस करें तो बैंक का अकाउंट आपका होगा होगा बैंक में पैसा होगा तो बैंक से इंटरेस्ट भी आएगा। तो जब बैंक से इंटरेस्ट आता है तो हमारे पास पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम रिसिप्ट बनाएंगे। तो वो रिसिप्ट आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट वाउचर जो है ओपन करना है। तो F6 इसका शॉर्टकट कमांड है। तो F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं जब हमने पेमेंट वाउचर किया था तो यहाँ डेबिट लिखा आ रहा था, रिसिप्ट वाउचर करते ही यहाँ क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंट्रीज जो होती है थोड़ा उल्टा होती हैं। जैसे कॉन्ट्रा और रिसिप्ट वाउचर जो है पहले क्रेडिट पूछते हैं फिर डेबिट पूछते हैं। तो आपको रूल में कोई चेंजेस नहीं करने, बस आपको ये काम करना है। जो हम डेबिट ऊपर लिखा करते थे वही सेम डेबिट अब नीचे आ जाएगा, क्रेडिट ऊपर आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको कोई रूल में चेंजेस नहीं करने, A to Z सब कुछ ऐसा ही होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें बैंक से, मान लीजिए एक बैंक है तो पीएनबी, मान लीजिए पीएनबी बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री आप कैसे करेंगे? तो अब सबसे पहले तो बात आती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक इनकम है, हम रूल 3 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट इज इनकम, वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो इंटरेस्ट हम क्रेडिट में डालेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो हम क्रेडिट करेंगे अपने इनकम को, और इनकम क्या है हमारी? इंटरेस्ट हमारा इनकम है। तो मैं इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ क्रिएट करूंगी, बट यहाँ पर है नहीं, तो आप डायरेक्टली जाके इंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहे हो आप तो वो अब आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, तो आप इनडायरेक्ट इनकम ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में मैंने पिक कर लिया। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल आपको एक्टिव नहीं करनी है, जैसा है वैसा आप छोड़ सकते हैं इसको। अब इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आपको बैंक से कितना इंटरेस्ट आ रहा है क्रेडिट में जाके आपको यहाँ मेंशन करना है। मान लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट मैंने एंटर कर दिया है क्रेडिट में, क्योंकि वो हमारी इनकम है। अगर आप यहाँ पे बताना चाहते हो कि किस चीज की इंटरेस्ट इनकम है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। या अगर मुझे ये ऑप्शन चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप एक बार कंट्रोल एंटर करके देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि वहाँ पे आता है कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन, तो आप वो चीज़ आप यहाँ नो कर सकते हैं। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम इसको नो कर सकते हैं। तो आप यहाँ इसको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में डालकर छोड़ सकते हो। इस तरीके से आप इसको बैक कर सकते हैं, यहाँ से प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में अब डाल के इसको स्किप कर सकते हैं। तो हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे बैंक से, जिसमें हमारे पास कॉस्ट सेंटर के बार बार ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, बार बार ऑप्शन एक्टिव हो रहा है, जिसमें मुझे इस कॉल सेंटर की नीड नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बैक स्पेस करके आप बाहर आइए और यहाँ आप F11 प्रेस कीजिए। F11 जो शॉर्टकट की है वो फीचर्स की शॉर्टकट की है, जिसमें आप देख सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर
यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, जो यस है। अभी फिलहाल आपको नीड नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, कंट्रोल ए से इसको सेव कर दीजिए एंड देन आप अपनी एंट्री पास करेंगे तो अब वो जो ऑप्शन बार बार आपको प्रॉब्लम में डाल रहा था, जिसकी हमें नीड नहीं थी, वो ऑप्शन अब नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 6,000 रुपए, और कौन से बैंक से रिसीव हो रहा है, अब आप बैंक का नाम डालेंगे। तो बैंक का नाम जैसे मैंने बताया था आपको पीएनबी, तो आप क्रिएट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर पीएनबी बैंक क्रिएट कर सकते हो और बैंक आपको बैंक अकाउंट में मेंशन करना है। ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको आप कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे और यहाँ पे चेक नंबर, ये कुछ बेसिक डिटेल्स बैंक की आती हैं, तो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया पीएनबी बैंक से और ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड करके देख लिया, जो F5 इसका शॉर्टकट कमांड है, जिसमें हम जब किसी को पेमेंट करते हैं तो हम उसकी एंट्रीज पास करते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करके देख ली, जब हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो वो हम रिसिप्ट वाउचर में जाके मेंशन करते हैं और इसका शॉर्टकट F6 है। ऐसे ही मैं एक कॉन्ट्रा वाउचर बता देती हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट है F4, तो F4 प्रेस करेंगे और हम कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए हैं। अब कॉन्ट्रा वाउचर में एक एंट्री पास कर देती हूँ मैं, जिसमें मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि हमने ना कुछ पैसा विड्रॉ किया है, बैंक से पैसा निकाला है। अगर आप विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम कॉन्ट्रा में रखते हैं। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ का मतलब आप पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, तो जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो वहाँ पे डेबिटेड शो होता है हमारे पास, ठीक है? और अगर वहीं आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो वो क्रेडिट शो करता है। तो यहाँ हम पैसा निकाल रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये कॉन्ट्रा वाउचर, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आप अपनी तरफ से देखिए, जब आप पैसा विथड्रॉ करते हैं तो पैसा आता है आपके पास, तो वो चीज़ आप जो है मेंशन करेंगे कि आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है? तो वो इसके लिए हम यहाँ पर इस एंट्री को करने वाले हैं, कॉन्ट्रा के अंदर हम इसको रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर अगर आप विथड्रॉ कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, रूल 1 चलता है यहाँ पे रियल अकाउंट, जिसमें हम ये देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपको वो चीज़ डेबिट में करनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ रिवर्स एंट्री होती है तो आपको लेना है बैंक यहाँ पे, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो बैंक को मैं क्रेडिट में रखूंगी और 10,000 रुपीज़ मैं वहां से निकाल रही हूँ और वो विड्रॉ होके मेरे पास बाय कैश यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको एंट्री करनी है डेबिट के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये रिवर्स एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी इसके अंदर। तो इसी तरीके से बाकी की सारी वीडियोस भी आप इसी तरीके से रिकॉर्ड। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको वीडियो के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, समझाया आपको, अगर वो समझ आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके कोई सजेशन है हमारी वीडियो से रिलेटेड तो वो भी हमें बिल्कुल ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।